शाम का एक बार थोड़ा इतिहास बताइए, उस टाइम जमीनों के क्या भाव थे और आज क्या भाव है? जमीन उस टाइम 2-4 रुपये किला होया करते। ये की जो नई जनरेशन आई है, ये जो है वो नहीं मानते बड़े छोटे की, इसलिए कोर्ट कचहरी भग जाते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार पटौदी, आप पटौदी न्यूज़ देख रहे हैं। साथियों, आपने मेरे चैनल पे न्यूज़ की खबरें देखी हैं, अच्छी अच्छी न्यूज़ पेश करते हैं, लेकिन न्यूज़ के साथ साथ हम अपने समाज से जुड़े रहें और जो हमारी खाफे हैं, पंचायतें हैं, उनको बरकरार जो रखते हैं। आज हम ऐसे एक शख्स से रूबरू कराएंगे जो कि पंगाल खाप के एक वरिष्ठ व्यक्ति भी है और साथ साथ में सामाजिक आदमी भी है। चौधरी मांगेराम टिबड़ीवाड़ा के नाम से मशहूर है, तोशाम के ये निवासी हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये पंगाल खाप है, इसका निकास तोशाम से ही हुआ। जितने भी पंगाल निकले हो तोशाम से ही निकले हैं। उसी तोशाम की पावन धरती पे खड़ा हूँ मैं, उसी पंगाल परिवार में खड़ा हूँ। ऐसा इंटरव्यू आपको दिखाऊंगा, तो आओ बात करते हैं। नमस्कार जी। सबसे पहले पटौदी न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैं तोशाम से मांगेराम टिबड़ीवाड़ा पंगाल खाप से। ताऊ जी, अपने ये जो खापे हैं, इनका कितना महत्व है? इनकी कुछ बच्चों में आज का जो युवा है नशे की तरफ जा रहा है, कुछ असर पड़ता भी है या ये ऐसे ही चल रहे हैं? इनका क्या महत्व ये बताना। पहले तो ये बताओ, आप तोशाम में कितने दिन से रह रहे हो? कितने आपके जो गांव हैं यहाँ पे तोशाम के आसपास, पंगाल खाप के जो गांव हैं वो कितने गांव हैं, और आप कितने साल से रहे हो, ये बताओ। मेरे को तो 60 साल 70 साल हो गए। हाँ जी। वैसे गांव ये जब से बस है न पंगाल का खेड़ा है। ये 6 गांव जो है वो सब तोशाम से निकल के गए हैं। 6 गांव पंगाल के हैं। पंगाल जो गोत्र है, हाँ, उसके बासिंदे आपको कहीं भी हरियाणा में मिलेंगे या हरियाणा से बाहर मिलेंगे, वो तोशाम के ही वो निकासी, सब तोशाम से गए। तोशाम से ही गए। तो साथियों, दिलचस्प बात यह है कि आपको हरियाणा स्टेट नहीं बल्कि भारत में कहीं भी पंगाल गोत्र मिले तो उसको ये मान लेना कि तोशाम जिला भिवानी हरियाणा के अंदर तोशाम विधानसभा है, चौधरी बंसीलाल का गढ़ भी है वो, तो वहीं से पंगालों का निकास है। ताऊ जी ये बात बता रहे हैं, और भी दिलचस्पी बातें करेंगे क्योंकि जो खापे हैं उनका बड़ा महत्व है। और आप बताइए कि तोशाम के अंदर आपने उस समय में क्या देखा और अब क्या देखने जा रहे हो, बताइए कुछ। ये पंचायतों का रुझान हुआ करता, सब पंचायत होती है, फैसला कर देते गांव के गांव में। कोर्ट कचहरी कम जाया करते। ई की जो नई जनरेशन आई है, ये जो है वो नहीं मानते बड़े छोटे की, इसलिए कोर्ट कचहरी भग जाते हैं। तो पंचायतों ये वो कम महत्व हो गया। पंचायतों की पहले मान लेते थे? हाँ, बिल्कुल मानते थे। फैसला पंचायत करती थी, कोर्ट कचहरी जाते ही नहीं थे। अब ज़्यादा हो गया कोर्ट अब कचहरी ज़्यादा वाला। कोर्ट कचहरी जाना हो गया, ये नई जनरेशन आने से। तो एक बार बताइए, आपका तोशाम का जो मित्र फ्रेंड बोलते हैं, अब जनरेशन बदल गई, तो आपका जो बताइए साथी, पुराना साथी तोशाम का। पुराना साथी मास्टर मोलूराम है, चंद्र राजा है, वो तो सारे जा चुके हैं। ये आपकी कम्युनिटी वाले हैं या फिर ये और कम्युनिटी से? गांव के नहीं, पंगाल गोत के हैं या मान लो जाट पंगाल गोत के। कम्युनिटी आपकी? पंगाल गोत के। कमाल गोत के हैं। और तोशाम में तो बढ़िया बढ़िया भी हैं, वो नहीं आपके? ना ना, वो नहीं आते, वो तो बाद में आए जो। नहीं, आपके जो गाँव जो आपके बसा दो था, पंगाल आपके गोत। दोस्त पूछ रहा हूँ ताऊ जी, मैं दोस्त, हैं? आपके दोस्त हाँ, पूछ रहा हूँ। हमारा पंगाल गोत है। नहीं, मैं आपके दोस्त पूछ रहा हूँ, दोस्त यार। दोस्ती उम्र के इतिहास ये हैं। अच्छा, बाकी ये लड़के हो रहे सारे सारे हम बड़ा तो मैं रह गए। फिर मोलू मास्टर मेरी उम्र का है, चंद्र राजा है वो मेरे छोटा है, बाकी फिर ये लड़के रह गए सब, बेटे पोते पड़ोते। तोशाम का एक बार थोड़ा इतिहास बताइए, उस टाइम जमीनों के क्या भाव थे और आज क्या भाव है? जमीन उस टाइम 2-4 रुपये किला होया करते। 400 रुपये किला, 400 रुपये किला। एकड़। सन बताओगे एक बार ताऊ जी, सन हाँ। कौन से सन में? ये सन 70-72 की बात है। 400 रुपये 65 और 70 में 400 रुपये किला था। तो साथियों, आपने बता दूं कि 1965 से 1970 का जो दौर था, उस समय तोशाम विधानसभा में 400 रुपये एक एकड़ मिल जाता था, और आज उसी तोशाम के अंदर 3 करोड़ में भी एक किला नहीं मिलता। नहीं मिलता ना ताऊ जी? रिहाइश का जो है वो 3 करोड़, बाकी 40-50 तक पहुँच गए हैं। आप तोशाम का, वो मैं शहर का जिक्र कर रहा हूँ। शहर का तो 3 करोड़ 4 करोड़ तक पहुँच रहे हैं।
तो और बताइए तो शाम के बारे में कुछ। वो तो शाम को बारे की बताऊँ, अपने चौधरी बंसीलाल का गढ़ है ये, शुरू से अभी तक उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी रही है। अच्छा, उसके बाद रघबीर आ गया, फिर रघबीर की रही है। तो आपकी जो खाप उसके बारे में बताइए, पंगाड़ खाप। पंगाड़ खाप के 5-6 गांव हैं। 6 गांव के नाम बताइए एक बार। नया गांव, बड़ी खरकड़ी, लक्ष्मणपुरा, झामरी, तुसाम, बागलवा। आप फौज में भी रहे हो, हाँ, फौज में कितने साल रहे, देश की सेवा की आपने और बाद में असामाजिक व्यक्ति बने। हाँ 15 साल नौकरी किया फौज में। 3 लड़ाइयाँ लड़ी। कौन कौन सी? 1962 की, 65 की, 1971 की। तीनों युद्ध लड़े हैं आपने। उम्र कितनी होगी आपकी? उम्र होगी 87 साल। 87 साल होगी। तो बाइक बुइक गाड़ी गुड़ी चला लेते हो? हाँ, अपनी क्या खड़ी गाड़ी। अच्छा। चलाऊँ चश्मा कौन चढ़ रहा? ना, अभी तक 87 साल की उम्र में चश्मा न चढ़ने का कारण क्या है ताऊ जी? भाई से ठीक है। से ठीक। खान-पान ठीक है। खान पान बताइए एक बार पहले। खान पान पहले तो अपने दूध दही खाया करते थे, ये वो कुछ कम हो गया। पशु ढोर कम रखे बच्चे, तो बाकी वो एक खाना है मेरा तो दूध दही का। ई फिलहाल बताइए क्या खाओ हो? ये वही दाल रोटी। अच्छा, हाँ, पहले 2 टाइम खा लेता, ये भी 1 टाइम खाऊँ अपने सेहत के लिए। अब वही पेट में राबड़ी रुबड़ी होया करती वो, हाँ, वो खा करते। बाजरे की खिचड़ी ये तो कम खिचड़ी। बना, पहले राबड़ी खिचड़ी बहुत बना करते, ये कम बनने लगी। वो कम क्यों बनाते हैं, कारण पता है ताऊ जी? आजकल के बच्चे जो है ना, काम करके राजी कोई ज़्यादा। उसमें काम ज्यादा करना पड़ा। हाँ, उसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, कूटना पड़े, छानना पड़े। अच्छा, ये तो दाल सब्जी रोटी बनाई चलो। उसमें मेहनत लगे। हैं? उसमें मेहनत ज़्यादा पड़ेगा। अखबार अखबार भी पढ़ लियो? हाँ, बिल्कुल ये है। पढ़ दियो? हाँ, ममता बोली सिवा नहीं दूंगी। देख लियो भाई साथियों, चौधरी मांगेराम पंगाड़ खाप से बिलोंग करते तो शाम से 87 साल उम्र है, पढ़ा है, ऐसी बात नहीं। पढ़ के बताइयो अंकल जी क्या है यो बताइयो। बंगाल में हिंसा, ममता बोली इस्तीफा नहीं दूंगी। देख लो 87 साल की उम्र है साथियों, भाई कैमरे से हमें दिखाऊं, वीडियो में पहले बोले है बंगाल में हिंसा, ममता बोली इस्तीफा नहीं दूंगी। 87 साल की उम्र, बिना चश्मा पढ़ा है। यो तो मोटे एक्शन है, छोटे और पढ़ावाएंगे। छोटे और पढ़ के दिखाइयो एक बार। ऐसा हर सीट पर औसतन 30,000 वोट हटे। इस बार भाजपा ने 21% कम सीटें इस मार्जिन से जीती। देख लो छोटे छोटे अक्षर भी देख लो साथियों, कितना छोटा यो अक्षर पढ़ा है, देख लो। यो भी एक पार्टी का राजनीतिक मुद्दा है, इसको ज़्यादा मैं वो नहीं करता, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग उनको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हर समय न्यूज़ तो दिखाते हैं, लेकिन आज थोड़ा हटके दिखाते हैं, जिनकी बदौलत हम आज यहाँ खड़े हैं, वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो और बताइए ताऊ जी, टीबड़ी वाला नाम क्यों पड़ा? टीबड़ी वाला, मैं जब फौज में तो वापिस आया, हैं? तो यहाँ गाड़ी रखता था, एक सोवियत संघ की किताब बनवाई थी, हैं? बच्चे वहाँ पढ़ देंगे, तस्वीर देख। हैं? वो हमारा प्रेमनगर का मुंशी आ करता है, मनोहर लाल। हैं? उसने बोला, हमारा भोपाल आ करता, बोला काटी स्नाइडर उसने, हैं? बोला देख मांगेराम टीबड़ी वाला, उससे वो नाम पड़ गया। फिर तो टीबड़ी टाबड़ी से क्या है? अकेला मकान था, मोड़ पर टंग रहा था, पोस्टमैन वहाँ पूछता आखिर मांगेराम कौन है, बोला वो मोड़ दिख, उसी नाम पे। तो बस टीबड़ी के कारण टीबड़ी वाला पड़ गया। हाँ। तो आपका कारण है टीबड़ी वाला पड़ गया। तो साथियों जो पंगाड़ा है सुनो ना भाई, टीबड़ी वाले तो मेन नाम है चौधरी मांगेराम जी है ना, उन्हें कारण टीबड़ी वाला पड़ा था। तो पढ़ना भी था भाई 87 साल की उम्र में। और तो कोई बड़ा होए कौन अपने आड़े, आप तो बड़ा कोई को नहीं। तो नेता के बारे में बताइए। चौधरी बंसीलाल भी देखे आपने, देवीलाल जी भी देखे हैं, तमाम हरियाणा के दिग्गज नेता देखे, थोड़ा उनके बारे में बताइए उस टाइम की बातें। हम तो पंडित नेहरू देखने लगे थे, उसके बाद इंदिरा गांधी हुई। नेहरू भी? हाँ, नेहरू हमारे सामने रहता था, जम्मू थे बहुत में। अच्छा, हाँ। आपकी यूनिट में आते थे तब? ना, यूनिट में नहीं जाते थे, तो लेकिन हमने नहीं सुना था भाई आज पंडित नेहरू जो है वो डेथ होगी। अच्छा, नेहरू की डेथ होगी उसका पता चला था आपको? हाँ, फौज में थे हम जम्मू उस टाइम। जम्मू ड्यूटी थी आपकी उस टाइम? उसके बाद ये सारे प्रधानमंत्री जो उन्हें सारे नाम याद हैं। इंदिरा गांधी के बाद ऐसी लेडीज क्यों नहीं बनी कि वो भारत की कमान संभाल? क्या कारण था उसमें, क्या खूबी थी? आपने देखा वो दौर?
ठीक है शिकायत बड़ा देश में। तो वो उसके बाद भी तो बहुत जननी हुई हैं इंदिरा तो खैर नेहरू की वजह से बनी थी, अब उसकी लड़की है। उसी कारण। बाकी हाँ, बाकी कोई नहीं बनी फिर। अच्छा चौधरी बंसीलाल की बताइए कोई दिलचस्पी बातें उस टाइम की। चौधरी बंसीलाल तो काम क्या करते, हमारा खूब जब दिल्ली से चलते थे तो शाम की दीवार काम लायक जा करती, ये नहर बिजली पानी रोड सारे चौधरी बंसीलाल ने निकलवाए। चौधरी बंसीलाल जी ऐसे नेता थे कि दिल्ली से चलते थे और ये दीवारें तो शाम की कांपती थी, हाँ, ऐसा क्या क्या कारण रात में था? काम हुआ करते रातों रात? ऑर्डर बहुत सख्त चला करते चौधरी बंसीलाल के। अच्छा हाँ, रात में लोग सफाई कराया करते, कली कराया करते, दुकाना मकाना के, बहुत सख्त आदमी था। चौधरी देवीलाल जी? चौधरी देवीलाल तो मस्त आदमी था वो तो। अच्छा। कहता वो करता अपना। ये बुढ़ापा पेंशन चौधरी देवीलाल ने करी थी। कई आदमियों को है बोले इसका हाथ में था चौधरी बंसीलाल का बुढ़ापा पेंशन करना। ना तो? चौधरी देवीलाल ने करी, चौधरी बंसीलाल तो न्यू करने लगा बोला तो देगा कितने हैं। हाँ मैंने सुना दादरी रैली में भी कह रहा चौधरी बंसीलाल जी कहते में शुरू करी थी। बोले कहाँ से दोगे? और ये तम्बाकू पर टैक्स, साइकिल पर टैक्स, ऊँट गाड़ी पर टैक्स, ये चौधरी देवीलाल ने माफ कराया था। अच्छा खेतों में तम्बाकू आकर देख कौन बोलते हैं, आप कौन बोलते? मतलब टैक्स लगा रखा था उस टाइम टैक्स लगा रखा था। अच्छा तम्बाकू पर, देसी घी पर बाजार में जाता तो घी 5 किलो नहीं जाता, उस पर टैक्स चुंगी लिया करते। वो टैक्स लगाने वाली सरकार कौन सी थी? सरकार तो कांग्रेस की थी। उस टाइम कांग्रेस थी। हाँ, हाँ क्योंकि 70 साल कांग्रेस ने राज किया है। कांग्रेस 70 साल रही। तो ताऊ जी युवाओं के लिए क्या संदेश है आज फिलहाल जो युवा हमारे? लोग हरे के यही कहता है सारी पंचायत को कोशिश भी करें, पंचायत भी हो सके कि भाई नशा मुक्ति, नशा बंद करो इन बच्चा का, नशा इनको शपथ दिलाओ। कोशिश है जारी है हर एक पंचायत में, हर एक गाँव में। पहला सवाल है तो आजकल बाणिये बुणिया मुठभेड़ कौन के तो सामने बाणिये भी बहुत बड़े बड़े हैं। हैं? तो शाम के अंदर बाणिये भी तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं। हाँ हाँ, आपकी उठभेड़ कौन ही हुई गई इतने दिन तक? क्योंकि आप सामाजिक भी आदमी रहे हो ईश्वर से और पंगाड़ खाप का नेतृत्व भी शायद आपने किया हुआ। नेतृत्व नहीं किया तो सलाहकार जरूर रहे होगे। मेरी उठ ईश्वर सिंह जैन के साथ है। ईश्वर सिंह जैन तो शाम का सबसे बड़ा सेठ है। अच्छा सबसे बड़ा सेठ है वो आज के दिन तो शाम में ईश्वर जैन उसके साथ उठा बैठी। तो जाटर बाणी बन गई, हैं? जाटर बाणी बन गई कहता हूँ। 40 साल हो गए हमने 40 साल हो गए बिगड़ी को नहीं। ना। इब तो मुश्किल चाल लगी, इब तो सरकारें राजनीति के मुद्दे पे जात पात पे खेल रहे है। ना कदे नहीं बिगड़ी यार। कौन बिगड़ी? तो कौन सी पार्टी तो जुड़ रहे हो? ये हम तो धर्मवीर के साथ था। धर्मवीर तो जुड़ रहे हो धर्मवीर आते ही और वो आप वाला साथी वो भी दिद्दे तो कौन बिगड़ रही? न्यारे न्यारे होते तो बिगड़ेगी ना। नारे वहाँ को नहीं न्यारी को नहीं हमारे हो विचार बतला में- कि एक में रहो है विचार में शुरू तो धर्मवीर के लिए हो गए हैं। धर्मवीर उठा से 87 से साथ है ना। तो फिर तो फिर आप वाला गोत का लोभ करो, हैं? गोत वाला लोभ ना करो। धर्मवीर भी तो पंगाड़ से है। तो साला ये दून बना रखे, मैं बना था प्रधान जी। कौन? ये दून सतपाल दून है हाँ वो मलिक के गौशाला में भी आप इंटरेस्ट रखो। हाँ, तो क्या कहना चाहोगे जो गौ संचालक हैं? गौशाला का ठीक से काम चल रहा है। प्रधान सतपाल दून बना वो रखा तो है। शाम का हो गया। हाँ, ना तो शाम का नहीं बाहर खाई हो। बाकी ताऊ जी आपने वो बात को छोड़ दी, वो बात बताओ। हाँ। धर्मवीर तो ताम तारला पंगाड़ के कारण ना जुड़ रहे हो। हाँ धर्मवीर को नहीं एमपी साहब चौधरी धर्मवीर हाँ हाँ एमपी साहब अपने हाँ। वो पंगाड़ है हाँ, तो इसलिए तो वोट ना दो आप। देन लाग रहे वोट। समझे को नहीं? तारली जात का तारला गोत का इसे ना दे हो। आदमी अच्छा है को नहीं? ना अच्छा है, काम करे हैं अगले ने का- छोरे ला रखे हमारे सारे। अच्छा हाँ, जीव चाल दीप चालती को नहीं, अच्छा फिर छोरे इतनी नौकरी मिलती को ये नहीं। कौन चल दी? नौकरी को नहीं मैं अच्छा नौकरी को नहीं हुई। उस टाइम फूक लगाए थे, काम तो करे थे। तो खमा जो पंगाड़ खाप है आपकी चर्चा सुन रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर निगाहें बैठी हुई हैं पंगाड़ खाप की, आपको नेतृत्व करना पड़ गया तो? क्योंकि खापे का बड़ा महत्व है हमारे हरियाणा के अंदर। हाँ है, ये भी इतना कोई कौन सी करता? बहुत कम हो गया।
नहीं को काम पड़ा दिएगा के बाद बोलेंगे बतावांगे। कोई जिम्मेवारी आपके कंधे पे रख दी पंगाड़ खाब ने तो उसको संभाल पाओगे क्या? कोशिश तो करेंगे संभालने की। कोशिश करोगे। 87 साल की उम्र में भी भाई देख लो इतने बुलंद हौसले हैं कि भाई जवाबदारी दे दी ने तो फिर भी संभालेंगे। उम्र 87 साल है। तो आप चौधरी मांगेराम जी टिवड़ीवाड़ा को देख रहे थे, उन्होंने बताया तो शाम के बारे में बताया, कुछ दिलचस्पी बातें बताई, चौधरी बंसी लाल जी के बारे में बताई और चौधरी देवीलाल जी के बारे में बताई और ज़मीन का भाव भी बताया। जो 65-70 के बीच का दशक था उसमें 400 रुपये एकड़ ज़मीन थी और आज आसमाने छू रही हैं। तो देख लेना भाई 87 साल में क्या क्या देखा ताऊ जी ने। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन तमाम युवाओं के पास ये वीडियो पहुँचे और पता चले कि कैसी कैसी आंधी चली है हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हमारे बुजुर्गों ने झेली हैं। धन्यवाद। हाँ जी और बोलो।